जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे थे। दोस्तों, बौद्ध धर्म से बहुत सारे एग्ज़ामों में प्रश्न पूछे जाते हैं और बौद्ध धर्म के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को जाना था। उनके जीवन के बारे में उन्होंने 4 सत्य कथन कहे थे, जो था संसार दुखों से भरा हुआ है, दुख का कोई न कोई कारण होता है, सबसे बड़ी कारण इच्छा होता है और इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। महात्मा बुद्ध ने एक बात और कही थी कि अगर आपको इच्छाओं पर नियंत्रण पाना है, क्यों इच्छा पर नियंत्रण पाना है? क्योंकि संसार दुखों से भरा हुआ है और दुख का कोई न कोई कारण होती है। और अगर हमें दुखी नहीं होना है तो हमें क्या करनी पड़ेगी कि हमें इच्छा को त्यागना पड़ेगा, इच्छाओं पर नियंत्रण करना पड़ेगा। तभी क्या होगा कि हम दुख से उबर पाएंगे। इसके लिए उन्होंने 8 मार्गों को बताया है और कहा है कि अगर आप इस 8 मार्ग पे चलते हैं, उसको अपनाते हैं, तो आपको दुख नहीं होगी। अष्टांगिक मार्ग ये 8 होते हैं। इसमें हम जानेंगे कि ये 8 कौन कौन से हैं और उसका क्या अर्थ होता है और हम जो है अपने जीवन में कैसे इसे अपना सकते हैं। पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है कि महात्मा बुद्ध ने जो 4 सत्य कथन कहे उस पर विश्वास करना। सबसे पहले आपको इस 4 सत्य कथनों पर विश्वास करना हो, तभी तो आगे की बात होगी। दूसरा है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प का मतलब मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। हमें क्या करना है कि अपने आप में मानसिक विकास करना है, अपनी सोच को आगे बढ़ाना है। किसी भी चीज़ के प्रति सोचना पड़ेगा, बिना सोचे कुछ नहीं होता है। कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, कोई भी घटना हो रही है तो क्यों हो रही है। यही होती है कि मानसिक विकास करना, यानी समझ रखना हर विषय के प्रति। उसी में है नैतिक विकास करना। हमें अपने आप में नैतिक विकास भी करना है, नैतिकता की ओर चलना है, सही रास्तों पर, गलत चीज़ें नहीं करनी है। अगला है सम्यक वाक। वाक का अर्थ होता है वाणी, बोलना, यानी कि हमें हानिकारक बातें और झूठ नहीं बोलनी है। यानी ऐसी बातें नहीं बोलना है जिससे किसी को नुकसान हो, किसी का हानि हो जाए। हमें हमेशा अच्छे बातें बोलना चाहिए। कहा जाता है ना कि अगर हमें अच्छा बनना है जीवन में तो सबसे पहले अच्छा बोलना पड़ेगा। जब तक हम अच्छा बोलेंगे नहीं तब तक हम अच्छा बनेंगे कैसे। इसलिए जीवन में हमें अच्छा बोलना है। अगला है चौथा सम्यक कर्म, यानी कि हानिकारक कर्म नहीं करने हैं। हमें जो कर्म यानी काम कुछ भी कर रहे हैं अच्छा करना है, हानिकारक नहीं करना है, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। अगला है सम्यक जीविका। जीविका का अर्थ होता है अपना जीवन यापन करने के लिए जो हम काम करते हैं, वर्क करते हैं, उसे जीविका कहते हैं। और कहा गया है कि हानिकारक व्यापार न करना, यानी कि हमें क्या करना है, व्यापार बिजनेस जो भी है ईमानदारी से करनी है, ठीक है, बेईमानी से नहीं करनी है। छठा है सम्यक व्यायाम। व्यायाम में इन्होंने कहा है कि अपने आप सुधरने की कोशिश करना। होता है ना कि जब हम समझने बूझने लग जाते हैं, यानी हमारे अंदर समझदारी आ जाती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अपने आप सुधरने की कोशिश करते हैं। हमें पता होता है कि हम ये चीज़ें गलत कर रहे हैं और जानबूझ के कभी कभी हम लोग गलत करते हैं, लेकिन क्या करना है कि हमें अपने आप सुधरना है। अब कोई बच्चे का कोई कहेगा कि अरे तुम अपने आप काहे नहीं सुधर रहा, कैसे सुधरेगा? उसे पता ही नहीं होता है कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर थोड़ी समझ या बुद्धि आ जाए, यानी पर यहाँ पर दूसरा था ना मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना, तो मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा थोड़ा समझ बूझ करने वाला व्यक्ति ही कर सकता है, ठीक है। तो जिसके पास समझ बूझ हो जाती है तो वो कभी कभी वो भी क्या करता है कि जानबूझ के कोई गलती कर बैठता है, लेकिन नहीं। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि हमें सम्यक व्यायाम यानी अपने आप सुधरने की कोशिश करना। अब हमें कोई कहे कि रे तू सुधर जाओ, या किसी और को कहे कि तू सुधर जाओ, हमारे एज के जो भी होंगे, तो वो किसी के कहने पर सुधरेगा नहीं। उसे अपने आप क्या करना होगा, सुधरना होगा, ठीक है। यानी गलत काम नहीं करनी होगी, अच्छे काम करने हैं। अगला है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति मतलब स्पष्ट ज्ञान से देखने की कोशिश करना। यानी कोई भी चीज़ के बारे में अगर हम देखते हैं
तो क्या करना है कि हम सही ज्ञान के द्वारा तर्क कर सकें, समझ सकें, स्पष्ट ज्ञान। यानी ऐसा नहीं कि टॉपिक कोई और है, बातें कुछ और चीज़ पर रही, हम जा कर के कुछ और बोल रहे हैं, तो वो अलग चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि सब स्पष्ट ज्ञान से देखने की कोशिश करना है। यानी अगर हमारे अंदर स्पष्ट ज्ञान है तो ही हम क्या कर सकते हैं, कोई भी विषय के प्रति सोच समझ सकते हैं। अगला है सम्यक, 8वां सम्यक समाधि, निर्वाण पाकर स्वयं की मुक्ति होना। देखिए, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य ही है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण शब्द थोड़ा अजीब है, लेकिन इसके बारे में समझिए कि महापरिनिर्वाण या निर्वाण, इसका अर्थ क्या होता है। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना यानी अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बौद्ध धर्म के अंदर महात्मा बुद्ध ने ये कहा है कि जो पुनर्जन्म होता है, इन्होंने इसमें बताया कि पुनर्जन्म होता है। इन्होंने ईश्वर को नकार दिया, यानी ईश्वर का कोई अस्तित्व तो नहीं होता है, इन्होंने बताया है। आगे हम सिद्धांत के बारे में जानेंगे भी। ठीक है, इन्होंने कहा है कि आत्मा भी नहीं होती है, लेकिन इन्होंने पुनर्जन्म के बारे में कहा गया है, बताया है कि पुनर्जन्म होती है। तो इन्होंने कहा कि निर्वाण प्राप्त करना परम लक्ष्य है इंसान का। ठीक है, अगर हमें निर्वाण प्राप्ति होगी, यानी कि अगर निर्वाण प्राप्त हो जाती है, यानी मतलब हम जीवन में मृत्यु और जीवन के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, यानी हमें बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। हिंदू धर्म में उसी को हम लोग मोक्ष कहते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, यानी हमें बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ये थे महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग, 8 रास्ते, और इस पर चलकर ही हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं और अपने जीवन के दुखों को कम कर सकते हैं। ये सारे एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। 12th के सिलेबस में भी ये है, महात्मा बुद्ध के बारे में पूरा तरह से पढ़ना। 12th वालों के लिए भी ये लाभदायक है। ये मतलब इसे अच्छे से याद कर सकेंगे, इस चीज़ को समझ सकेंगे। और क्वेश्चन पूछा भी जाता है 12th में कि महात्मा बुद्ध के बताए गए अष्टांगिक मार्ग के बारे में लिखिए, तो ये लिख सकते हैं। और प्रश्न कंपटीशन में भी पूछा जाता है अष्टांगिक मार्ग के बारे में। आगे देखिए, निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए महात्मा बुद्ध ने 10 सीलों को बताया। ये 10 सील जो है, अगर हमें अपने जीवन में निर्वाण को प्राप्त करना है, निर्वाण की ओर जाना है, अर्थात जब जन्म और मरण से मुक्त होना है, तो हमें महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए इस 10 सीलों का पालन करना पड़ेगा। पहला है अहिंसा। अहिंसा यानी हमें हिंसा नहीं करनी है, यानी किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी होगी, हमें झगड़ा लड़ाई नहीं करनी होगी। दूसरा है सत्य। हमें हमेशा सत्य रास्तों पर चलना होगा। ठीक है, कभी भी गलत रास्तों पे नहीं चलना है, जीवन में हमेशा सत्य की ओर बढ़ना है। आगे है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। हमें चोरी नहीं करनी है, हमेशा ईमानदार बन के रहना है। उसके बाद है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब किसी प्रकार की संपत्ति नहीं रखना। ठीक है, हमें संपत्ति नहीं रखनी होगी। ठीक है, उसके बाद है मद्य निषेध न करना। मद्य निषेध का मतलब धूम्रपान नहीं करना है, नशा नहीं करनी है, हमें कोई प्रकार की नशा नहीं करना है। उसके बाद है असमय भोजन न करना, यानी हमें भोजन जो है समय से करना है। ठीक है, असमय भोजन नहीं करनी है। उसके बाद 7वां है सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, यानी कि हमें जो है एकदम अच्छे जो बिस्तर हैं उस पर नहीं सोना है, यानी गद्दा पे नहीं सोना है, ऐसे ही सोना है नॉर्मल कहीं पे भी। ठीक है, सुखद नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है सुखप्रद, यानी सुख नहीं हमको चाहिए, सुखप्रद बिस्तर पे नहीं सोना है। अगला है धन संचय न करना, यानी कि हमें क्या करना है कि धन का इकट्ठा नहीं करना है, धन को इकट्ठा करना ही नहीं। और यहाँ पर है कि संपत्ति नहीं रखनी है। ठीक है, यानी संपत्ति रहना भी नहीं चाहिए, और आगे भी कहा गया है कि धन का संचय नहीं करना है। अगला है स्त्रियों से दूर रहना। ठीक है, स्त्री से दूर रहना है। ठीक है, महिला के साथ नहीं रहना है। उसके बाद है लास्ट 10वां नृत्य गान आदि से दूर रहना। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना, जो बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है, ये बहुत कठिन है।
वर्तमान समय में, वर्तमान जीवन में ये बहुत कठिन है, सबकी बस की बात नहीं है। और कोई कोई होते हैं जो करते होंगे और कर रहे होंगे। बहुते लोगों को जीवन में इस पृथ्वी पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ होगा, जैसे महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई बौद्ध धर्म के अनुसार। तो ये 10 सील था जिसे पालन करके हम लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, यानी कि बौद्ध मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, तो आप लोग इसे देख करके तो लग नहीं रहा होगा कि कोई भी चीज़ का हम पालन कर पाएंगे या कोई भी आदमी पालन कर पाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनका पालन किया जा सकता है और बहुत सारे लोग करते भी हैं, जैसे अहिंसा। ये चीज़ किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता, ये किया जा सकता है। जैसे अहिंसा लोग कर सकते हैं, महात्मा गांधी ने बताया था कि अहिंसा नहीं करनी है। उसके बाद सत्य, इसका भी पालन किया जा सकता है। ये दो हैं ऐसे जो सत्य का पालन, मतलब हमें सत्य की ओर जा सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक संभव है। चोरी न करना, ये भी पालन किया जा सकता है। ठीक है, अगला है अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति। कौन संपत्ति नहीं रखना चाहता है? बिना संपत्ति के तो अभी जीवन बहुत कठिन हो जाएगी और सब नहीं कर पा सकता। ये मान लेते हैं कि नहीं होगी। मद्य निषेध न करना, देखिए ये कर सकते हैं। नशा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नशा नहीं करनी चाहिए, हम भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और नहीं करनी चाहिए, नशा खराब चीज़ होती है। असमय भोजन न करना, देखिए ये भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है। सुखद बिस्तर, ये तो नहीं हो सकती है। धन संचय न करना, ये भी नहीं हो सकते। स्त्री से दूर रहना, पारिवारिक जीवन है सबका, सब लोग रहते हैं। नृत्य गान, ये भी नहीं हो सकता। यानी कुछ चीज़ें हैं जिसका पालन किया जा सकता है। ये बात महात्मा बुद्ध को भी पता था कि ये सब चीज़ का पालन हर एक नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने क्या किया था कि अपने अनुयायी यानी कि जो बौद्ध धर्म को मानेंगे उसको 2 भागों में बांट दिया। कहा ये सबसे नहीं हो सकता है, तो बौद्ध धर्म को कौन अपनाएगा? कोई नहीं अपनाएगा, कोई नहीं मानेगा इस धर्म को। इसलिए उन्होंने क्या किया था कि इसको 2 भागों में बांटा। पहला था भिक्षुक, पहला है भिक्षुक, यानी कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जिन्होंने संन्यास लिया, उनके लिए ये 10 सील का मानना, पालन करना अनिवार्य था। ठीक है, यानी जो संन्यास लेंगे वही इसका पालन 10 का 10 करना अनिवार्य है। और दूसरा था उपासक। उपासक का मतलब होता है गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया है। यानी कि आप पारिवारिक रूप से रहिए, ठीक है, और इसमें से सबका नहीं 5 का पालन कीजिएगा, तो क्या होगा कि आपको निर्वाण प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जीवन में हर कोई आदमी जो चाहता है कि हमें जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाए, अर्थात ये एक चीज़ होती है कि ये कहने में अजीब लगता है। कोई कहेगा काहे मरने के बाद क्या पता हमको कि कौन सा जी हम जन्म ले चाहे नहीं, क्योंकि पिछले जन्म की चीज़ें तो हम भूल जाते हैं, ये होती है। ठीक है, लेकिन महात्मा बुद्ध ने ये कहा है कि हमारे जीवन का लक्ष्य होता है महापरिनिर्वाण, उन्होंने कहा है। ठीक है, इस चीज़ को सब नहीं जान सकता है, हम ही नहीं जान सकते, कोई नहीं जान सकता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ तो है कि हमें जो है इन जो सील बताया गया है, इस चीज़ का जब हम पालन करते हैं जीवन में, आप भी अनुभव किए होंगे कि अगर कोई भी आदमी या हम या आप अहिंसा नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा के रास्ते पे चलेंगे, सत्य हमेशा बोलेंगे और अच्छे काम करेंगे, ठीक है, कभी चोरी नहीं करेंगे, ठीक है, मद्य निषेध, कभी नशा नहीं करेंगे, ठीक है, कभी असमय भोजन नहीं करेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ये 3-4-5 चीज़ें हैं, अगर इसका पालन हम और आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, तो अपने आप में एक अच्छा अनुभव होता है, हमें बहुत ही खुशी फील होती है। सोचिए कि इस चीज़ का पालन करते हुए हमें कितनी खुशी होती है। ठीक है, तो अगर ऐसे ही अगर सारा जीवन फॉलो करते रहे इस 5 सीलों को, ठीक है, तो महापरिनिर्वाण हो जाएगी। महापरिनिर्वाण करने का मतलब क्या? खुद हमारा जीवन बेहतर हो जाएगी, हम हमेशा खुश रहेंगे, हमें दुख नहीं होगा। ठीक है, और जो आदमी को दुख नहीं होगा तो वही तो महापरिनिर्वाण है। दुख ही नहीं हो रहा है यानी आप खुश हैं। ठीक है, तो आप जीते जी जो महापरिनिर्वाण है वो तो कहा गया कि महापरिनिर्वाण मरने के बाद होती है। ठीक है, तो फिलहाल हम इस 10 सीलों को आपको समझा सके होंगे। आगे है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। ये पूछता है ये प्रश्न, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे ये सब पूछता है, लेकिन ये त्रिरत्न बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म में कितने रत्न होते हैं, तो बोलेंगे 3। पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म और तीसरा है संघ।
आप लोग ये सोच रहे हैं कि अब ये क्या है तीन गो रत्न, ठीक है। रत्न, रत्न कहने का मतलब बहुत बड़ी चीज़, ठीक है। जो जैसे किसी को कोई चीज़ हाथ लग गया ना, कहता है मेरे लिए ये रत्न है, तो बौद्ध धर्म के अनुसार ये तीन रत्न है। जो बौद्ध धर्म को मानते होंगे उनके लिए ये क्या है, धन है, रत्न है। कैसे रत्न है, पहला है बुद्ध, ठीक है। जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि कोई देवता जिनको मानते हैं, ठीक है, और उनका ध्यान करते हैं तो हमें सुख का अनुभव होता है, ठीक ठीक उसी तरह से बौद्ध धर्म में अगर हम बुद्ध को, ठीक है, अगर हम बुद्ध को मानते हैं तो अगर उनका जब ध्यान करेंगे और अपने मन में लाएंगे तो क्या होगा, हमें बहुत ही खुशी की अनुभव होगी, सुख मिलेगा, इसलिए रत्न है। अगला है धम्म। धम्म का अर्थ होता है धर्म। जब हम धर्म के रास्ते की ओर चलेंगे तो क्या होगा, हमें खुशी मिलेगी, हमें लगेगा कि हम एकदम सही रास्ते पर हैं, अपने आप को शक्ति मिलेगी। उसके बाद है संघ। संघ, संघ का मतलब है कि अकेले नहीं रहना, संघ में, झुंड में, ठीक है, सबके साथ, सबके साथ चलना है, ठीक है। और संघ रहेगा तो हमें क्या होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। यही था तीन रत्न, ये पूछा जाता है। अब आगे देखिए, बौद्ध सभा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। बौद्ध सभा, महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु के बाद जो है बौद्ध सभाएं कराई गई। वहाँ पर बौद्ध धर्म के बारे में लोगों को बताया जाता था, उसमें अध्यक्ष होते थे और इसका आयोजन राजा के द्वारा किया जाता था और अलग अलग जगहों पर ये बौद्ध सभाएं हुई। तो सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगति जो हुई ये महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद हुई थी, ठीक है। जिस साल महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई उसी साल इस बौद्ध सभा का आयोजन कराया गया अजातशत्रु के द्वारा। ये है अजातशत्रु, इसी के द्वारा प्रथम बौद्ध संगति जो है महात्मा बुद्ध की जिस साल मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसी समय हो गई थी। यह जो हुआ था यह राजगिरी में हुआ था, ठीक है। और इसमें जो अध्यक्ष थे वह महाकश्यप थे और राजा अजातशत्रु, ये याद ही होगी सबको, ठीक है, कि प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व जो हुआ था वो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के समय हुई थी। और महात्मा बुद्ध के ही समय में राजा थे कौन, अजातशत्रु, ठीक है। और जो भी ये राजा हैं ये बौद्ध सभा का आयोजन कराए हैं वो सब अपनी राजधानी में कराए हैं, ठीक है। जैसे अजातशत्रु का राजधानी जो है राजगिरी था। उसके बाद है द्वितीय बौद्ध संगति, 100 सालों पर जो है, लगभग 100 साल के अंतराल पर 4 बौद्ध संगतियाँ हुई है। दूसरा है 383 ईसा पूर्व, यह हुई वैशाली, वैशाली में हुई और इसमें अध्यक्ष सबकामी थे और शासन था कालाशोक का। कालाशोक जो है इसका भी राजधानी जो है वैशाली रहा था। ये भी अपनी वैशाली में ही, अपनी राजधानी वैशाली में ही आयोजन बौद्ध संगति का कराया था। अगला है तीसरा तृतीय बौद्ध संगति जो 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था और इस समय अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस थे और शासनकाल अशोक का था। अशोक भी इसका राजधानी पाटलिपुत्र में था। चतुर्थ बौद्ध संगति ये 98 ईस्वी में हुई थी, कहा भी जाता है प्रथम शताब्दी। ऑप्शन में अगर 98 ईस्वी न रहे तो प्रथम शताब्दी रहता है। कभी कभी यहाँ 250 का जगह 255 भी रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आसपास रहे तो दिक्कत नहीं है। और यह कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और इसमें वसुमित्र थे अध्यक्ष और अश्वघोष उपाध्यक्ष। अश्वघोष जो है ये दार्शनिक थे पाटलिपुत्र के और इस समय राजा कनिष्क थे। ये कनिष्क जो है पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके और यहाँ से महात्मा बुद्ध का जो भिक्षा पात्र होता है वो और ये दार्शनिक को उठा करके ले जाते हैं कहाँ, तो ये इनका जो कनिष्क का शासनकाल होता है वो कश्मीर में होता है, कुंडलवन साइड में, ठीक है। इनकी राजधानी फिरोजपुर, पेशावर जो वर्तमान पाकिस्तान में उस साइड में इनका था। तो ये भी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे और इन्होंने बौद्ध सभा का आयोजन किया था प्रथम शताब्दी 98 ईसा ईस्वी में, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसमें उपाध्यक्ष अश्वघोष थे और राजा कनिष्क थे। तो ये आसानी से याद हो जाएगी, आप ध्यान से इसको देखिएगा, समय, स्थान और अध्यक्ष और शासनकाल, ठीक है। मैप पर देखिएगा ध्यान से तो आपको तुरंत याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस एक दूसरे को जोड़ के पढ़ना है कि कौन कब कैसे हुआ, ठीक है। और राजा सब अपना जो है राजधानी में ही किया। अब जो है चौथी बौद्ध संगति के बाद क्या हुआ कि बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। एक का है नाम हीनयान और दूसरा का महायान।
हीनयान वाले क्या करते थे कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं करते थे और उसी को फॉलो करते थे। दूसरा है महायान। महायान शाखा के लोग समय के अनुसार बौद्ध धर्म के सिद्धांत में परिवर्तन कर लेते थे। महात्मा बुद्ध के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया उस सिद्धांत को क्या किए कि ये लोग बदल दिए। अब मान लीजिए कोई महान व्यक्ति के द्वारा कोई सिद्धांत दिया गया है और आप उस सिद्धांत को अपनी सुविधा अनुसार बदल लीजिएगा तो क्या होगा? जानते हैं क्या होने वाला है कि अगर कोई भी बड़े आदमी का सिद्धांत को अगर काटिएगा तो आप क्या है, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगी। वही हुआ अभी बौद्ध धर्म बाद में क्या हुई, चौथी बौद्ध संगति के बाद और ये बौद्ध धर्म दो भाग में टूटने के बाद बौद्ध धर्म का विनाश ही हो गया लगभग। महायान जो है आगे जा कर के वज्रयान और शून्यवाद में टूट गए। अब जो है ये भी महत्वपूर्ण है, बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह। बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित चिन्ह कौन कौन से और क्या होते हैं। तो पहला है हाथी। ये जो हाथी चिन्ह है यह बौद्ध धर्म में गर्भ से संबंधित, महात्मा बुद्ध के की माता जो थी उनके गर्भ से संबंधित है हाथी का चिन्ह। अगर आपको कहीं कमल का चिन्ह दिखाई दे तो वो जन्म का प्रतीक है, महात्मा बुद्ध के जन्म तक का प्रतीक है। कहीं घोड़ा का चिन्ह दिखे तो आप समझ जाइए कि यह गृह त्याग का प्रतीक है, महाभिनिष्क्रमण। जब महात्मा बुद्ध घर को छोड़े थे तो उस समय को कहा गया महाभिनिष्क्रमण। उसके बाद है युवा अवस्था। युवा अवस्था अगर कहीं सांड का चित्र दिखाई दे तो समझ जाना है कि महात्मा बुद्ध की युवा अवस्था को दर्शा रहा है। उसके बाद है बोधि वृक्ष। अगर कहीं बोधि वृक्ष दिखे तो समझ जाना है कि वह ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है, महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक। अगला है समृद्धि, यानी शेर। शेर जो है यह प्रतीक समृद्धि का, एकदम पूरा समृद्ध। फिर उसके बाद जो है देखिए अगला है पद चिन्ह। अगर पद चिन्ह दिखाई दे तो वो निर्वाण का प्रतीक है कि वो निर्वाण प्राप्ति हो गई है। उसके बाद जो है मृत्यु। स्तूप जो है वो मृत्यु की प्रतीक है। महापरिनिर्वाण, मृत्यु हो जाती है तो कहा जाता है कि महापरिणाम। तो ये बौद्ध धर्म है और इसका जो है ये पार्ट 3 है। अगर ये चीज़ें थोड़ी बहुत नहीं समझ में आई होगी, इसमें कुछ चीज़ें होती है कि बाद में आप देखते हैं तो नहीं समझ में आती है। अगर इसको देखने से पहले आप पार्ट 1 और 2 को देख लीजिएगा तो आपको बेहतर से समझ में आएगा। अगर आप इस तीनों वीडियो को अगर आप अच्छे से देखते हैं तो संभवतः आपके बहुत सारे प्रश्न जो है बहुत सारे एग्जामों के बन जाएंगे, कोई प्रश्न छूटने वाले नहीं हैं। और 12th के जो बच्चे होंगे वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर वो बच्चे सारी चीज़ को देखेंगे तो उन्हें कहीं से कोई दिक्कतें नहीं होगी, उनका भी एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो धन्यवाद, जय हिंद।